हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने एक बहुत इम्पोर्टेंट डर के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो मेरे अंदर है एंड आई एम जस्ट आस्किंग माई सेल्फ कि मैं इस डर से बाहर किस तरह निकलूँ। अब वो क्या है? कुछ अरसे से और मेरी वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर मेरा जो फोकस होता है वो ये होता है कि एज अ साउथ एशियन इमिग्रेंट हम जब यूरोप अमेरिका के अंदर रह रहे होते हैं तो हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे women in general they are moving up the ladder, उनको सोशो इकोनॉमिकली उनकी पोजीशन बेहतर हो रही है, वो एजुकेशन में भी बड़े अच्छे जा रहे हैं, वो इकोनॉमिक जॉब्स में भी बड़े अच्छे जा रहे हैं कंपेयर टू मैन। एंड मर्दों का सॉर्ट ऑफ मैंने देखा है, स्पेशली साउथ एशियन मर्दों का मैंने देखा है एक सॉर्ट ऑफ डिक्लाइन हो रहा है जनरली स्पीकिंग। नाउ मैं ये चीज़ें नोट ही कर रहा था और मैं आपको इसके बारे में बता भी रहा था, तो साथ-साथ मैंने एक बुक क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, तो आई वेंट इनटू माय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, वहाँ पे मुझे एक बुक नज़र आई एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक एक्चुअली, और मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। द नेम ऑफ द बुक इज़ द फ्यूचर ऑफ मैन। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस बुक इज़ दैट एक किसी ने 15 सेल्समैन एंड अदर्स ने 15 साल पहले और 20 साल पहले एक्चुअली ये बुक लिखी थी, फ्यूचर ऑफ मैन। तो जो वो बातें 20 साल के पहले कर रहे थे, अब वो आज 20 साल के बाद वो सही टू सम एक्सटेंट साबित भी हो रही हैं, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा और डर अपने अंदर पैदा हो गया है एज अ मर्द, एज अ मैन। और वो डर क्या है? वो ये है कि बेसिकली जो ये बुक है वो ये कह रही है कि हम जो आजकल की सोसाइटी में 21st सेंचुरी है, ये औरतों की सोसाइटी है, वुमेन की सोसाइटी है। और जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में बात की कि वुमेन आर मूविंग अप द लैडर, उनकी सॉफ्ट स्किल्स की वजह से, उनकी हायर एजुकेशन की वजह से उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं मेन के मुकाबले में। एंड अब एक ऐसा वक्त आ रहा है, और या शायद अगले 10-15 साल में एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे शायद हो सकता है कि जो हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं, ये हमारी माएँ बहनें होती हैं, हमारी अपनी बीवियाँ होती हैं, दे माइट नॉट इवन नीड मेन एनीमोर। अब इससे मेरी मुराद क्या है? लेट्स टॉट लेट्स टॉक अबाउट कि मर्द को, और सॉरी, एक औरत को मर्द की ज़रूरत क्यों होती है? तो देयर आर 3 रीज़न्स व्हाई मर्द को औरत को एक मर्द की ज़रूरत होती है, और ये जो 3 रीज़न्स हैं, दे आर बैक्ड बाय रिसर्च एज़ वेल, व्हिच यू कैन चेक। पहला रीज़न जो है वो इकोनॉमिक होता है। औरत चाहती है कि मर्द हो जो मुझे रोटी, कपड़ा, मकान दे, बेसिकली मुझे एक इकोनॉमिक तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी जो है मुहैया करे। और पिछले हज़ारों सालों से हमारे यहाँ औरतों जब शादी करती थीं, जो उनके माँ-बाप जब उनकी शादियाँ करा रहे होते थे, तो ये नहीं देखते थे कि मर्द कितना खूबसूरत है। मेन चीज़ होती थी कि वो कितना कमाता है। मेन उसका रीज़न ही ये होता था कि वो चाहते थे कि उनकी बेटियाँ, उनकी लड़कियों जो हैं, उनको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल सके। औरत के लिए मर्द के लिए क्राइटेरिया ये नहीं था कि वो औरत कमाती है, उसके लिए था कि बस ठीक है यार, शक्ल-सूरत से ज़रा बेहतर लगे, एंड दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांट, एज़ लॉन्ग एज़ मुझे अच्छी लग रही है शक्ल-सूरत से, इट्स फाइन विद मी। आई डोंट रियली केयर कि वो कितना कमाती है, क्या, इनफैक्ट मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो कमाए। दैट्स सॉर्ट ऑफ परसेप्शन वी हैड उस ज़माने में। नाउ अब 21st सेंचुरी में, क्योंकि एजुकेशन के अंदर औरत आगे लीड कर रही है, जॉब मार्केट के अंदर हमारे यहाँ अपर मिडिल क्लास के अंदर औरतें जो हैं, स्पेशली जो साउथ एशियन इमिग्रेंट्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, वो वहाँ पे जो साउथ एशियन वुमेन हैं, दे आर मूविंग अप द लैडर फॉर श्योर। और उसकी वजह से अब ये कहना कि मैं शादी करूँ इसलिए कि मुझे एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए अपने मर्द से, अपने हस्बैंड से, अब वो चीज़ नहीं रही है, इनफैक्ट मोर एंड मोर जो हमारे यहाँ ख़वातीन होती हैं, वो शादियाँ करती हैं लव के लिए, नॉट इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम ट्रॉफी वाइफ, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, लेकिन जनरली स्पीकिंग औरत जो है, अगर वो कमा रही है, उसके पास अच्छी अच्छी एजुकेशन है, वो कमा रही है, तो वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से अपने से किसी मर्द से शादी नहीं करेगी, वो और रीजंस होंगे। तो एक चीज़ तो अब तय हो गई है कि औरत को व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक फ्रंटियर, हमारी एज मैन ज़रूरत नहीं रही इतनी। अब सेकंड चीज़ जो है वो क्या है? सेकंड चीज़ आती है सोशल सिक्योरिटी की। सोशल सिक्योरिटी पहले ही हज़ारों सालों से होता था कि मर्द से जब औरत शादी करती थी, तो मर्द उसको एक सोशल सिक्योरिटी मुहैया करता था कि कोई और उसको हाथ ना लगाए, कोई और उसको बुरी नज़र से ना देखे। वो उसको फिज़िकली, इमोशनली प्रोटेक्ट करता था। आज की दुनिया में स्पेशली अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस है, रूल्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, तो औरतों को अब वो चीज़ की ज़रूरत नहीं, उस तरह की सोशल सिक्योरिटी की या फिज़िकल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं रही है। अब एक ही कॉल पे जो है
पुलिस आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगी आपके पास, एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग टैक्सेस, गवर्नमेंट इज देयर टू प्रोटेक्ट यू इन दिस कंट्रीज। तो अब यहाँ पे वो सोशल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी रहा कि वो इमोशनल क्लोजनेस के लिए, वेल मर्द तो हमेशा से ही इमोशनल इंसेंसिटिव सॉर्ट ऑफ होते थे, जो बहुत से लोग औरतें कहते भी हैं। तो हमेशा उनको, औरतों को वो चीज़ भी नहीं चाहिए होती थी जो इमोशनल कनेक्शन वो चाहती थी मर्द से, जो मर्द मुहैया नहीं कर सकते थे। वो चाह के अपनी फ्रेंड्स से, अपनी सहेलियों से, अपनी माँओं से, अपनी बहनों से वो चीज़ ले लेती थी, उनसे गॉसिप करती थी, गप्पे शप्पे मारती थी, फ़ोनों पे घंटों लगी अगर रहती हैं। तो इफ़ यू लुक एट इट, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग दैट सोशल सिक्योरिटी, सोशल क्लोजनेस और इमोशनल कनेक्टिविटी, जो अगेन बैक्ड बाय रिसर्च के मर्द अपनी इनसेंसिटिविटी की वजह से वो चीज़ नहीं दे पाते औरत को। अब द क्वेश्चन इज़, ठीक है भाई, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मर्द नहीं दे पा रहा, औरत को अब सोशल सिक्योरिटी भी मर्द की नहीं चाहिए, तो वो एक और क्या चीज़ रह गई जो औरत को चाहिए? एंड दैट टू सम एक्सटेंट वन कुड आर्ग्यू इज़ बायोलॉजिकल, कि एक हर औरत, और टू सम एक्सटेंट बहुत सी औरतें आप कह लें, माँ बनना चाहती हैं, दे वांट टू हैव, दे वांट प्रोक्रिएशन, उसके लिए मर्द की ज़रूरत है। तो ये आर्गुमेंट हम दे सकते हैं कि यार मर्द की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि यू नीड समवन, अगर आपने अपनी जनरेशन, अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है, आपको मर्द की ज़रूरत है, उसके स्पर्म्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पे भी ज़रा कदम मेरे डगमगा रहे हैं और मुझे ज़्यादा और डर लग रहा है, क्योंकि हो ये रहा है आजकल, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि यहाँ इवन बायोलॉजी की टर्फ पे भी मर्दों की ज़रूरत नहीं रही। तो सबसे पहले एग्जांपल तो मैं आपको देता हूँ आईवीएफ की। अब आईवीएफ के थ्रू जो टेक्नोलॉजी है, वुमेन को ज़रूरत नहीं है मैन की, आप लेबॉर्ट्री में जाएं, स्पर्म्स और एग्स को मिक्स देम टुगेदर सॉर्ट ऑफ, एंड इन द 9 मंथ्स यू हैव अ बेबी। तो आपको फिजिकली मैन भी नहीं चाहिए वहाँ पे। अब आगे जाके बाय द वे जो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक जो कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी आ रही है, वहाँ पे शायद स्पर्म्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड, कि क्योंकि होगा ये कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं औरत के, उसके थ्रू ही भी आप बेबीज बना सकते हैं। नाउ इट इज़ थ्योरेटिकल, लेकिन एक ज़माना था कि एआई भी थ्योरेटिकल था 10 साल पहले, अब वो चीज़ थ्योरेटिकल नहीं रही, वो फिजिकल प्रैक्टिकल हो गई है हमारे सामने। वी हैव चैट जीपीटी। तो बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा माशरे के अंदर तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई नई इनोवेशंस आ रही हैं, मैं आई हैव टू एग्री कि कि आगे जाके ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि जहाँ पे आपको बच्चे भी पैदा करने के लिए मर्द की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन द क्वेश्चन, अ वेरी बिग क्वेश्चन इज़ कि मर्द उस वक्त क्या करेगा, क्योंकि आज के ज़माने में हमने अगर अपने माँ बाप को देखें, मर्द जो है अपने आप को डिफाइन करता है एज समवन हु प्रोवाइड्स इकोनॉमिक, सोशल, बायोलॉजिकल सिक्योरिटी टू द ऑपोजिट जेंडर। अब वो तो मर्द नहीं करेगा, ना औरत को इतनी ज़रूरत है उसकी, तो फिर क्या होगा? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन विच आई वांटेड टू आस्क यू गाइस, क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मुझे तो सॉर्ट ऑफ एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है मैन का, कि मर्द की जब ज़रूरत एटलीस्ट औरत को नहीं है। फिर देन द क्वेश्चन इज़, अगर मर्द को ज़रूरत नहीं है, सॉरी, औरत को अगर ज़रूरत नहीं है मर्द की, तो मर्द अपनी आइडेंटिटी किस तरह क्रिएट करे, हु इज़ दैट मैन एनीमोर, दैट इज़ द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ। एंड ये वीडियो थी जो आई वांटेड टू टेल। आई होप ये वीडियो जो है आपको कुछ सोचने का मौका देगी, एंड होपफुली इन दिस वीडियो you have learned something as well. So thank you very much guys for listening to this video, and I'll speak to you soon. Take care. Bye.